आप 2 मिनट बैठिए जाइए। अब आराम भैया। जैसे सुनो सब अच्छा सुन मत तो समझ में। जैसे क्या है, और कोई बात है प्रश्न करके वो भी कर लो। ये जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन जब हम अपने गांव की हालत देखें, अपने क्षेत्र की हालत देखें, खास करके मेरे गांव की हालत, जिस गांव से मैं आता हूँ, उस गांव की जब मैंने हालत देखी तो इतनी दयनीय स्थिति में आज भी है। आज ये सड़क जो आज से 20 साल 30 साल पहले बन जाना चाहिए, आज वो सड़क बन रहा है और अभी बन ही रहा है। ठीक है, अब देखो क्वालिटी चेक होगा तो पता चले तो होगा। अभी हम उस बात पर नहीं आएंगे कि किस क्वालिटी का सड़क ये बन रहा है। खैर, अब मसला क्या है कि भाई हमारे गांव को सम्मान और स्वाभिमान कब मिले? जो सबसे ज़्यादा वोटर 14,700 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस बार उसकी संख्या होगी लगभग 17,000। 17,000 वोटरों की संख्या है हमारे गाँव, 17,000 वोटर, ठीक है। अब 17,000 वोटर और उनका एक जनप्रतिनिधि नहीं, ठीक। और आज तक जितने जनप्रतिनिधि बने सब जनदाहा या लाइन उस साइड, हाँ उधरे का ही सब, कोई इधर का नहीं बना। वो ना अभी तक हमारी हालत ऐसी कर दी गई है, हमारे अंदर ये बात कर दिया गया है कि हम हाथी जरूर है लेकिन एक जंजीर से बंधे हुए हैं, और जो आएगा हमारे जंजीर को इधर से उधर घुमा देगा और हम घूम जाएंगे। आज भी यही दशा है, आज भी यही दशा है, हम आपको बता रहे हैं। जी 90% लोग सोचते हैं कि एक महावत आएगा, गन्ने का टोकरी लेके आएगा, हाथी को देगा, जिधर जाएगा उधर हाथी को घुमा देगा। हाथी के पास कहा जाता है कि सबसे ज्यादा माइंड हाथी के पास होता है, लेकिन जंजीर से बने हुए हैं। हाँ, हाथी का याददाश्त का शक्ति सबसे ज्यादा होता है। बताइए, हसनपुर से ज्यादा माइंड वाला कहीं पूरा है? कहीं पूरे मानार पंचायत के किसी में है? हसनपुर में एक से एक माइंड वाले लोग। हाँ ये, लेकिन हमारी मानसिकता को दबा दिया गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ हो भी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए दबा दिया गया क्योंकि जिस दिन आप जागरूक हो जाइएगा उस दिन आप उनसे हिसाब खोजने लगिएगा ना, बहुत सारी चीजें खोजने लगिएगा कि ये कैसे हो गया। तो ये सब चीजें जब हम देखें, जब हम राजनीति में आए, जब ये सब चीज जब देखें तो हमको बहुत बुरा लगा, ठीक है। कोई व्यक्ति 40 साल से यहाँ राजनीति कर रहा है, कोई 50 साल से राजनीति कर रहा है और फिर भी स्थिति वही है। तो इसी स्थिति को बदलाव पे लाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और जिस दिन हम राजनीति में आए थे ना, उस दिन एक कसम खाए कि राजनीति तो करेंगे, और जब राजनीति में आए हैं तो चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन चुनाव कभी पैसे से खरीद के नहीं लड़ेंगे, टिकट खरीद के कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे अंदर मेरे में कुव्वत होगी, मेरे में वो टैलेंट होगा, अपने आप आदमी तो हमको बुला के लोग टिकट। जी जी, तो आपके बेटे को, आपके भाई को आज जनशक्ति जनता दल, जो समझिए कि इतनी मतलब लालू जी के सबसे बड़े लड़के हैं, हाँ, उनकी पार्टी से उन्होंने बुला के हमको टिकट। अब हमको तो इतना उल्लास है इससे कि हमको लग रहा है कि हमको इतना बड़ा टिकट मिला है। अब इस टिकट से अब माहौल भी बहुत अच्छा बन गया है, खासकर कि अब मुसलमानों में जाइए, यादवों में जाइए, बहुत प्यार कर रहे हैं हमको। लेकिन हमारे गांव के जो कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे थोड़ा हो ही जाता है, गांव है एक जैसे ही घर है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अब ये लोग भी समझने लगे हैं कि नहीं, अगर हमारी अस्मिता का लड़ाई मेरा बेटा लड़ रहा है तो उसके साथ हम भी खड़ा रहेंगे। वो अपने लिए थोड़ी लड़ रहा है, तो कहीं से भी लड़ सकता था, कहीं से भी अपना क्षेत्र बना सकता था। मेरा ही गांव ही क्यों, क्योंकि इस गांव की मिट्टी में हम खेले हैं, यही गंगा नदी में हम स्नान किए, समझे। तो मेरा जो लगाव यहाँ से होगा ना, वो किसी का यहाँ से लगाव नहीं होगा। और आप देखिए कि हम कोई विधायक नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, आज भी आपके यहाँ पे चूँकि अभी आचार संहिता लग गया, तो चुनाव आ गया, नहीं तो हम यहाँ पे 600 फीट चौड़ा घाट का हम प्रपोजल यहाँ पास करा चुके हैं पहले ही, पेपर भी आउट है। हाँ, पहले ही पास है 600 फीट 5 करोड़ की लागत से।
और यहाँ से लेके वहाँ तक समझिए कि इतना बढ़िया, जैसे पटना में कोई गया है देखा है घाट तक, हाँ हाँ घाट उस तरह का घाट हम पहले ही हम यहाँ प्रपोजल ला के करा चुके हैं, खाली निर्माण होना बाकी। ये रंजन था, उसका बेचारा का बिजली का प्रॉब्लम था छोटा सा, उसको कब का हम सॉल्व करा दिए। तो जब हम मेरे पास पावर नहीं है तब की बात बता रहे हैं, ठीक है जी और जिस दिन मेरे पास आप लोग के द्वारा पावर मिलेगा जी तो क्या नहीं कर सकते। बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, हम कहीं टिकट में रुपया खर्चा किए